हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शांति बिल की। तो शांति बिल अभी अभी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया है। अभी ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और शांति बिल 2025 जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके की प्रोविजंस जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो शांति बिल के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक लेके जाना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये जो बिल है वो लाया गया है। इस बिल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो पुराने न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड एक्ट हुआ करते थे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये दोनों एक्ट्स को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा और इन दोनों एक्ट की जगह ये जो आने वाला एक्ट है शांति बिल के साथ वो एक्ट लेगा। दूसरा जो की प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है इस बिल में वो है कि पहली बार जो आपके सिविल सोसाइटी है या जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जगह दी जाएगी। अब प्राइवेट एंटिटीज़ भी लाइसेंस के थ्रू जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है उसको ऑपरेशनलाइज कर सकती हैं, उसको ओन कर सकती हैं। तीसरा जो की प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है इस बिल में और वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्रमोट करना। तो अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े पावर प्लांट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन इस बिल के साथ ऐसा कहा गया है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं और गवर्नमेंट है अब आगे से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। अगर आसान भाषा में हमें समझना हो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी 300 मेगावाट से कम होती है, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। तो इस तरह से की प्रोविज़न हमें इस एक्ट के इस बिल के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर कंसर्न्स की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में बहुत सारे कंसर्न इसको लेके रेज़ किए गए हैं। सबसे पहला कंसर्न है सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। दूसरा कंसर्न है लायबिलिटी को लेके कि अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है तो लायबल कौन होगा उस केस में। तीसरा जो कंसर्न है वो रेगुलेटरी को लेके कंसर्न, रेगुलेटरी बोर्ड को लेके कंसर्न किया गया है कि इंडिया में बाकी रेगुलेटरी बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो इस केस में प्राइवेट एंटिटीज़ को ठीक से ओवरसी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पब्लिक ट्रस्ट का भी इशू है कि पब्लिक को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर। तो इस तरह के कंसर्न हमें इस बिल को लेके देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट शांति बिल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।